हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये मैं चने की दाल आज बनाने जा रही हूँ। और चने की दाल ना ये मैं फ्राई वाली बनाऊँगी ताकि रोटी के साथ हम लोग का हो जाए। और यहाँ पर ना देखिए ये चने की दाल मैंने ले लिया है और ऐसे ही अंदाजे से ही मैंने लिया है, क्योंकि हम मुझे सबको आइडिया तो हो ही जाता है कि हम कितना रोज़ में बनाते हैं। और यहाँ पर देखिए मैं इसमें हल्दी डाल दूँगी, नमक डाल दूँगी। और जैसे कि इसको मैं ना अभी 5-6 सीटी आराम से इसे लगवा दूँगी, क्योंकि फिर चने की जो दाल है वो थोड़ी हार्ड रहती है, वो देर से ही पकती है। उसके बाद अब मैं इस दाल को छौंकने जा रही हूँ। तो यहाँ पर मैं लहसुन, मिर्च, प्याज और टमाटर ये सारी चीज़ें मैं कट करके रख ले रही हूँ, क्योंकि ये ना रोटी के साथ ना इस टाइप की दाल अच्छी लगती है। वैसे तो मैं मिक्स दाल ही बनाती हूँ, वो और ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। तो अभी ना मेरे पास सिर्फ 2 ही दाल है, सारी जिस दाल है ना वो ख़त्म हो चुकी है। तो इसी वजह से अरहर की दाल थी तो मैंने वो वाली मिक्स नहीं की। अगर इसके साथ कुछ मसूर वगैरह रहता, वो छिलके वाली या ब्राउन वाली, तो वो अच्छी लगती है। और ग्रीन वाली अगर रहती तो उससे तो और ज़्यादा अच्छी लगती है। तो बस मैंने चने की दाल ही रहने दिया है। और मैं ना हमेशा चावल के साथ अरहर की दाल बनाती हूँ, इसी वजह से मैं सिंपल इसे मैंने मिक्स नहीं किया। और यहाँ पर देखिए जो तेल का मेरा बोतल था ना, वो मैं कितना ही ट्राई कर रही हूँ, मुझसे खुल ही नहीं रहा है। वो मुझसे कभी नहीं खुलता है, मैं हमेशा ट्राई करती हूँ, मुझसे कभी नहीं खुलता है। लास्ट में मैं अपने हस्बैंड को बोलती हूँ कि वो खोल दे, तो फिर उनसे तुरंत खुल जाता है। जैसे कि कपड़े से ही खोलना पड़ता है, क्योंकि ये ना बहुत ज़्यादा हम ऐसे खोल नहीं पाएंगे बिना कपड़े के बिना, और फिसल जाता है हमारा हाथ। और ये देखिए फ्रेंड्स, फिर वो उन्होंने खोल दिया है। और आज है यहाँ पर जो आप वीडियो देख रहे हैं ना, ये संडे की वीडियो है। तो संडे बच्चों की छुट्टी है। सुबह मैं यहाँ पर रोटी और दाल की बनाऊंगी। और अभी हम लोग लेट से ही थोड़ा सा, संडे का दिन ना मैं बहुत आराम से उठती हूँ। ऐसे भी ना दिन भर की भागदौड़ में मैं कभी दिन में सो नहीं पाती हूँ, ना ही आराम कर पाती हूँ। तो एक संडे मिलता है जो आराम से उठती हूँ, सुबह जल्दी नहीं उठती हूँ, और बस उतना मेरा आराम का वक्त रहता है। फिर आराम से उठना, जो मतलब अगर नाश्ता बनाती तो ठीक है, लेकिन आज संडे के दिन कुछ अच्छा ही नाश्ता बनता है, क्योंकि टाइम तो पूरा रहता है। और अभी मैंने बस ये रोटी और चने की दाल का ये दाल बनाई है, इसलिए क्योंकि अभी हम लोग कहीं जाने वाले हैं। कहाँ जाने वाले हैं तो वो आप सभी को पता चल ही जाएगा टाइटल से। तो ये देखिए यहाँ पे दाल बन चुका है। उसके बाद यहाँ पर देखिए अब मैं अयाज को तैयार कर रही हूँ। मैं भी तो पहले सुबह ही नहा ली थी, झाड़ू पोछा बर्तन करके, और बस अभी हमने खा लिया है। और अयांश को भी मैंने नहला धो के, और यहाँ पर देखिए वो खेल रहा था। और अभी करीब बज रहा था 11 बज रहा होगा, 11 बज रहा होगा। और अभी हम लोग निकलेंगे अपने घर। क्यों जा रहे हैं वो चलिए वहीं पर मैं जाके बताती हूँ आप सभी को। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने ये आसी आ गई थी, तो आसी को भी छोटी कर दे रही हूँ। ये भी जाएगी, क्योंकि संडे का ही दिन मैंने सिलेक्ट किया था, क्योंकि बच्चों की छुट्टी भी थी और फिर इस दिन वहाँ पे टाइम भी लगेगा। इस वजह से मैंने कहा कि चलो हम लोग आएंगे वहाँ से और आज के ही दिन जाएंगे। आज के दिन ज़्यादा टेंशन नहीं होती, क्योंकि ट्यूशन का भी छुट्टी रहता है बच्चों का, स्कूल का भी छुट्टी रहता है। यहाँ पर अयांश को ना मैंने फर्स्ट टाइम छोटी कर दिया है, और ये काफ़ी अच्छा लग रहा था। इसका जो बाल है ना, वो बस एक जगह पे लंबे बाल है, बाकी छोटे छोटे बाल है। तो बहुत सारे बाल तो इसके आए ही नहीं उस रबर बैंड में, लेकिन फिर भी उसकी आँख पे आ जाती है बाल। अब जैसे उसके बाल हैं ना जो बड़े हो गए हैं, तो इसी वजह से उसकी आँख पे आ जाती है। तो मैंने कहा कि इसके में बाल में ऐसे ढीला सा ही मैंने चोटी कर दिया है, और बहुत क्यूट लग रहा था। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आ गए हैं अपने घर। और ये देखिए हम लोग आ गए थे, और ये मेरे घर का देखिए क्या हाल हो गया है। ये ना बरसात में और ज़्यादा हो गया है। एक बार आए थे, यह पूरा साफ़ सफाई करके आए थे, लेकिन बरसात के दिन में इतना जल्दी घास बड़े हो जाते हैं। ये देखिए ये भी पूरा यहाँ पे अभी साफ़ करेंगे हम लोग। तो ये देखिए ये पूरा साफ़ कर हो जाएगा ना, फिर ठीक लगेगा, साफ़ सफाई भी हो जाएगी। और देखिए अभी बरसात का दिन है, तो बहुत ज़्यादा ही घास हो जाते हैं बरसात के पानी से। और जो चीज़ नहीं उगना रहता है ना, वो भी उग जाते हैं बरसात के पानी से। और ये देखिए यहाँ पर मुझसे चाबी मिल ही नहीं रही थी, तो यहाँ पे उस्ताद बन के आ गया था आदित्य। और ये देखिए यहाँ पर बस अभी हम लोग अंदर जाते हैं। और ये देखिए पूरा भी मेरा घर देखिएगा कैसा लग रहा है।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप सब देख सकते हो घर का क्या हाल हो गया है। तो आज हम दोनों, मैं और आदित्य के पापा, पूरे अच्छे से इस घर की क्लीनिंग करने जा रहे हैं। और बहुत अच्छे से तो नहीं होती है, काफ़ी टाइम लग जाता है, लेकिन यहाँ पर हम कोशिश करते हैं कि पूरा अच्छे से साफ़ कर दें। बाहर भी साफ़ करना था हमें। तो ये देखिए यहाँ पर मैं कड़ी पत्ता दिखा रही हूँ अपना। ये कड़ी पत्ता ना ये झड़ गए थे इसके सारे पत्ते, लेकिन जैसे इसमें बारिश का पानी मिला ना, तो ये बिल्कुल अमृत का काम किया है। कड़ी पत्ता के लिए बहुत घना हो गया, क्योंकि मैं पहले भी आई थी तो ऐसा नहीं था, छोटा सा था। और सारे फूल जो है ना वो घने घने हो गए हैं। और यहाँ पर मेरे हस्बैंड आते ही रहते थे, वो झाड़ू लगाते थे बस, लेकिन वो कहते हैं ना कि वो ऊपर ऊपर की पूरी क्लीनिंग नहीं करते थे। और इसी वजह से, और ये देखिए पूरा गद्दा है, इसमें से ना ये जो कंबल है रेड वाला, ये बिछा कर ही मैं रखती थी। तो ये पूरा जो मैट्रेस का कवर है ये गंदा नहीं हुआ है, फिर भी मैं झाड़ दे रही हूँ। और जो कवर में जो आप देख रहे हो ना ये दाग लगा हुआ है, ये ना तेल का दाग लगा हुआ है। जैसे कि मेरा जब बाबू छोटा था तो मैं उसको ना दिन में 3 बार 4 बार ऐसे तेल लगाया करती थी। छोटे बच्चे को हम जितना तेल मालिश करते थे ना उस टाइम, 6 महीने तक जितना भी मालिश करेंगे ना वो हमें ही फ़ायदा होगा। और बच्चा जल्दी बड़ा होता है, मजबूत होता है उनकी हड्डियाँ। तो इसी वजह से ना यहाँ पर मेरे काफ़ी टाइम तेल गिर जाते थे, गिर ही जाते थे। देखिए छोटा बच्चा रहता है ना तो तेल गिर ही जाता था। जैसे कटोरी में गरम तेल तो उस टाइम नहीं था, गर्मी का ही दिन था, लेकिन कटोरी में करके मैं लगाती थी। पूरा देखिए वो जो कवर है वो उसमें तेल गिरा हुआ है, लेकिन हाँ ये वाटर प्रूफ कवर है, तो मेरा गद्दा जो है वो ख़राब नहीं हुआ है। क्योंकि वो इतना महंगा गद्दा है तो उसके लिए वाटर प्रूफ गद्दा चाहिए ही चाहिए। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर सफाई करने के लिए आ गई थी, मैं बरामदे में। और मैं जब अंदर वाला रूम साफ़ कर रही थी ना, तो मेरे हस्बैंड जो है वो बाहर वाला रूम को साफ़ कर रहे थे। और हम दोनों ने काम बांट लिया था। आदित्य आशी भी आए थे, वो लोग अयांश को खिला रहे थे, और उसके बाद हम दोनों काम कर रहे थे। यहाँ पर देखिए जितने भी मकड़े के जाले थे वो सब मैंने साफ़ कर दिया है, मतलब बाहर भी अंदर भी और ये बरामदा भी। और ये देखिए यहाँ पर ना मैं अच्छे से और साफ़ कर दूँगी। और यहाँ पर ना जैसे कि ये जो आप देख रहे हैं ना, ये मेरा जो मकड़े जाले का जो डंटा है, इसमें काफ़ी सारे, मतलब उतने ज़्यादा भी मकड़े के जाले नहीं थे, लेकिन फिर भी थे। आँखों से दिखता है, कैमरे में नहीं दिख रहा है। और यहाँ पर देखिए दीवार भी ऐसी धूल जमी जाती है जब घर बंद रहता है, या फिर कुछ भी ऐसा रहता है। तो इसी वजह से मैं देखिए मैं तैयार होके नहीं आई हूँ बहुत ज़्यादा, बस मैं सुबह ही नहा ली थी और बालों में कंघी करके ही बस आई हूँ। बाकी मुझे पता है कि मैं यहाँ पर मैं फिर ऐसे धूल मिट्टी उड़ेगी तो मैं हो ही जाऊँगी गंदी, और फिर ऐसे कपड़ा भी मेरा गंदा हो ही जाएगा। तो इसी वजह से। और यहाँ पर देखिए अब जो बाहर वाला रूम है ना, उसके जो मतलब कि छज्जे थे वो भी पूरे साफ़ हो गए हैं। और यहाँ पर जैसे छोटी अलमारी वगैरह है वो भी मेरे हस्बैंड साफ़ कर रहे थे, और अयांश को भी रख रहे थे। और आदित्य ऐसी है कि थोड़ा देर ही वो लोग रखते हैं। और यहाँ पर देखिए मैं सारे तरफ को साफ़ कर दूँगी अच्छे से। और अभी किचन को है ना, किचन को धोना है, तो वो अभी मैं बाद में करूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, ये पहले मैं बाहर का ही, ये बरामदा है ना, इसमें थोड़े से ज़्यादा मकड़े के जाले थे। रूम वगैरह में नहीं थे, वो उसमें उतना नहीं था जितना बाहर थे। तो बाहर भी देखिए जो कोने कोने पे रहता है ना, वहीं पर बस थे जा। और उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, ये जो बोर्ड है ना, ये लाइट का बोर्ड है, लेकिन मैं यहाँ पर डर गई थी कहीं इसमें लाइट तो नहीं है। लेकिन लाइट यहाँ से नहीं है, कनेक्शन अंदर से है इस बोर्ड का। ये वायरिंग से नहीं था, ये बस इसमें मैं वॉशिंग मशीन यूज करती थी ना, तो उसका कनेक्शन कटा हुआ है, किचन से ही है। और उसके बाद उसमें करंट नहीं था। तो ये देखिए यहाँ पर ये रख दिए हैं। और उसके बाद यहाँ पर ना ये मुझे पर्दे वगैरह भी धोने ही थे, तो मैं अभी रहने देती हूँ यहाँ पर। अब नेक्स्ट बाद में मैं धो दूँगी जब नेक्स्ट टाइम हम लोग आएंगे तब। उसके बाद यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये जो कॉपी किताब है, ये ऊपर के जो छज्जे हैं बाहर वाले रूम में, वहाँ पर थे ये कॉपी किताब। ये है बिल्कुल जो कॉपी भर जाती है वो है ये। और जो किताब है ये आदित्य का है, लेकिन ये जब कोरोना के टाइम क्लास चल रही थी ना, उस टाइम के हैं। और ये सारे बुक्स जब स्कूल जाते नहीं थे, ऑनलाइन पढ़ाई होती थी, तो उस टाइम ना बुक्स ज़्यादा यूज ही नहीं हुई है, एकदम नई बुक थी, बस कवर वगैरह लगा हुआ था, बाकी सारे बुक्स नई थी। तो ये ना रखे हुए थे, हमने सोचा कि अगर कोई बच्चा उस क्लास का रहेगा और वैसे हम लोग जान पहचान का रहेंगे तो हम उसे दे देंगे, या फिर मतलब यूज हो जाएगा। तो फिर नहीं होता है, तो अब इसे ना हम जैसे कि रद्दी वाले को ही देना पड़ेगा, क्यों सारे कॉपी किताब को मिलाकर। तो इसे मैं अभी एक इस
मतलब कार्टून बॉक्स में मैंने भर दिया है, उसे मैं साइड में रख देती हूँ क्योंकि ये सब भी बहुत ज़्यादा हो गए थे, तो इसी वजह से। और यहाँ पर देखिए ये जो यहाँ पर है ना, ये जो पर्दे में झाड़ रही थी ये मुझे धोना था। और ये रहा टेबल। ये टेबल जो है ना मेरा ब्लैक वाला, इसमें ये यूज क्यों नहीं होता है, क्योंकि इसके ऊपर मैं भारी चीज़ रख नहीं सकती हूँ। वैसे तो ये टीवी का टेबल है, टीवी जैसे कि जो छोटी वाली टीवी रहती है वो, लेकिन ये टूटा हुआ है ना, इसी वजह से इसमें टीवी हम लोग रख भी नहीं सकते हैं क्योंकि टीवी गिर जाएगा। पहले मेरे पास टीवी ही था, टीवी अभी भी है, तो वही टीवी के लिए ये है टेबल। लेकिन अब इसमें सिर्फ हल्की चीज़ें ही आती है जैसे फ्लावर पॉट वगैरह। यहाँ पर ना जो अलमारी के नीचे है, मुझे वहाँ पे लगा था ना कि कुछ ऐसे चमक रहा है चूहा जैसा, तो लेकिन फिर मैं आदित्य के पापा को बुलाती हूँ तो फिर उन्होंने कहा कि मतलब मैं हूँ ही ऐसी थोड़ी सी डरपोक टाइप की हूँ। मैं कॉकरोच से भी बहुत डरती हूँ, छिपकली से भी डरती हूँ और चूहों से बहुत ज़्यादा डरती हूँ। तो ये टॉर्च जला जला कर मैंने देख लिया है, मेरे मन में हो गया कि हाँ कुछ नहीं है। फिर मैं सफाई की क्योंकि मैं हूँ ऐसे छिपकली से तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। चूहा कॉकरोच ये जो घर में निकलने वाली जो चीज़ें हैं इन चीज़ों से, इसीलिए मैं मतलब कंफर्म हो जाती हूँ कि हाँ कुछ नहीं है। वैसे कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं, कागज़ था वाइट वाला जो देखिए यहाँ पे छोटा सा निकला, वही चमक रहा था। उसके बाद देखिए जो ये मेरा बेड का जो टेबल है ना, साइड टेबल, ये भी मैंने हटवा कर और अच्छे से साफ़ कर रही हूँ ताकि अभी सफाई हो रही है तो हो ही जाएगी साथ में। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मैं झाड़ू ही लगा रही थी और फिर लाइट चली जाती है, तो बस यहाँ पर मैं अब बाहर आ गई थी और बाहर वाले कमरे की भी सफाई भी हो गई थी। और अब ये जो इतना सारा देखिए धूल निकला है, पूरा मैंने अच्छे से सफाई की है। और देखिए जो मतलब कि पति लोग जो है, आदमी लोग, शायद मुझे लगता है कि बहुत कम ऐसे हस्बैंड होंगे जो बहुत अच्छे से सफाई करते हैं। और घर के कामों के मामले में ना मेरे हस्बैंड जीरो है, बिल्कुल भी उनको कुछ नहीं आता है। ऊपर ऊपर लगता है करते होंगे क्योंकि मैं बोलती थी कि घर साफ़ ही रखिएगा, गंदा नहीं होने दीजिएगा। ये बीच बीच में आते थे, ऊपर ऊपर हल्का फुल्का लगाते होंगे और ये चले जाते होंगे, नहीं तो इतना ज़्यादा कचरा तो निकलता नहीं। तो इसी वजह से मैं इनको बोल रही थी कि सही से नहीं आप लगाते होंगे झाड़ू, नहीं तो इतना ज़्यादा कचरा नहीं निकलता। तो फ्रेंड्स देखिए अभी यहाँ पर मैंने जितना सूखा कचरा था वो निकल गया है। और अब जो यहाँ पे था ना, ये धूल फिर वापस घर ही पर जाता। इसी वजह से मैंने कहा कि पहले मैं ये धो लेती हूँ, उसके बाद रूम को तो धोएगा ही नहीं क्योंकि उसमें बेड वगैरह है और फर्नीचर ख़राब होने की भी चांस है। इसी वजह से वहाँ पोछा लगा दूँगी, लेकिन पहले जितना ये धो दूँगी ताकि सारी धूल बाहर चली जाए। ये जो मेरा साइकिल आप देख रहे हैं ना, मेरा नहीं, आशी का जो साइकिल हम लेके गए थे उस वाले घर पे, उसने पता है कुछ ही दिन चलाया था, 2-4 दिन ही चलाया। लेकिन जैसे हैंडल उसका जाम हो गया था, ब्रेकर वाला, उसने ऐसा मतलब लगाते लगाते, थोड़ा होता नहीं कि कुछ ख़राब हो जाता है तो ज़्यादा जोड़ देते हैं, उसका हैंडल ही टूट गया है। तो अब उस हैंडल को ना, वहाँ से टूटा है जहाँ पे हल्की फुल्की जंग थी, तो अब इस हैंडल को ना ये चेंज करवा देंगे। साइकिल में कुछ ख़राबी नहीं है, बस हैंडल को चेंज करा देंगे, बाकी ये ठीक है। तो इसी वजह से यहाँ पे लाके रखी हुई है। और चारपाई तो मैं यहीं पे ही था मेरा, और ज़्यादा तो सामान हम लेके ही नहीं गए थे वहाँ पे। जितनी हमें ज़रूरत की चीज़ थी मतलब कि वही चीज़ें हम लेकर गए थे, जितनी हमें, जैसे किचन की चीज़ें, रेगुलर यूज के कपड़े, वही चीज़। और बहुत जो बड़े बड़े चीज़ें जो यूज नहीं होती है वो बहुत ज़्यादा, तो वो हम नहीं लेकर गए हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए अभी मैं बाल्टी से पूरे पानी से अच्छे से धो देती हूँ, तब जाके पूरा ये साफ़ होता है। और अभी दोनों कमरों में पोछा भी लगाना है, तो इसी वजह से पहले मैंने कहा कि ये हो जाएगा ना तो धूल बार बार आना जाना भी, पैरों की दाग भी लग जाते हैं, उससे और ज़्यादा गंदगी जाएगी। इसी वजह से यहाँ पर देखिए चारपाई भी हटा के मैं पूरे अच्छे से इसको साफ़ कर देती हूँ। और बाहर तो बहुत ज़्यादा वो है, घास ने कब्जा कर लिया है अपना, तो वो भी मुझे अभी साफ़ करना है। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स मैंने धो लिया है, अब मैं घर को साफ़ कर रही हूँ, यानी कि पोछा लगा रही थी। और यहाँ पर मैंने कहा था कि आदित्य के पापा कोई
करने के लिए साफ़, क्योंकि यहाँ पे बहुत गंदा था। और यहाँ पर फिर ये ना थोड़ा सा धो देते हैं और उसके बाद जितना थोड़ा बहुत घास अगर निकालेंगे तो ठीक है, वरना फिर रहने देते हैं। और अब हम लोग जा रहे हैं घर, और फिर अगर नेक्स्ट टाइम आते हैं तो उस टाइम सफाई होगी, वरना फिर अब मेरे हस्बैंड आएंगे, मैं नहीं आऊँगी, क्योंकि अयान बहुत परेशान करता है। थोड़ा बहुत वो सो गया था, इस वजह से हमने सारा काम हो गया। और अब देखिए फ्रेंड्स, अब हम लोग घर जा रहे हैं और मतलब हालत ख़राब हो गई। तो फ्रेंड्स, यहीं तक थी आज की वीडियो।